सब इंस्पेक्टर असद अली कोरोना से लड़ते हुए शहीद हो गए। असद अली शहीद डी कोर्स जो कि मार्च 2021 में खत्म होना था, उसके लिए चौकी GD 43 पर तैनात थे। वहां से CSS की तैयारी के लिए 4 माह की छुट्टी पर थे। चंद दिनों से जिनाह अस्पताल में कोरोना की वजह से जेरे इलाज थे, आज इंतकाल कर गए। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से मेहरान यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम हॉल में 3 रोजा नीलामे आम इख्तिताम पजीर हुआ। 3 रोजा नीलामी के दौरान तकरीबन 2 अरब की मालियत के प्लाटों की नीलामी 26, 27, 28 जनवरी तक मुनक्किद हुई। मज़कूरा नीलामी सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल और नीलामी कमेटी के चेयरमैन मुनीर अहमद सोमरो की जेर सदारत हुआ। 3 रोजा नीलामी में तजारती और फलाही प्लाटों की नीलामी की गई, जिसमें कोटरी, हैदराबाद और जाम शुरू के मुख्तलिफ इलाकों से जुस्तजू करने वालों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी की 3 रोजा नीलामी में सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल मुनीर अहमद सोमरो, कमेटी मेंबरान में असिस्टेंट कमिश्नर कोटरी नजीर अहमद आबड़ू, प्रोफेसर गौस बख्श खासियाली, डिप्टी डायरेक्टर लैंड वकार दहर, सेक्रेटरी SDA सरदार अली शाह, डिप्टी डायरेक्टर मास्टर प्लान सुलेमान ख्योरो, डिप्टी डायरेक्टर इंक्रोचमेंट सज्जन खेर शामिल थे। 4 रोजा नीलामी के दौरान 36 प्लाट 180 गज के, 250 गज के 3, 120 गज के कमर्शियल प्लाट 40 और 80 के 37 प्लाट बेचे गए, जबकि 31 रफाही प्लाट 60 गज के 9 प्लाटों को फरोख्त किए गए, जिससे SDO को अरबों रुपए की कमाई हुई। जबकि नीलामी के अख्ताम पर कंसर्ट म्यूजिक का इनकाद किया गया। DG मुनीर सोमरो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस नीलामी से हुक्काम को बाहर निकलने में मदद मिलेगी। नीलामी से होने वाली बचत से मुलाजमीन की तनख्वाहें दी जाएंगी और तरक्याती काम सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीनों पर खर्च होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अभी भी कुछ सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी की अराजियों पर कब्जे हैं, जिसके लिए जिले इंतजामिया से मिलकर वाह गुजार करेंगे। नून लीग के टिकट से मुंतखब होकर चंद माह पहले अपनी वफादारी बदलकर PTI में शमूलियत इख्तियार करने वाले MPA मियां जमील शकरपुरी के हल्के की हालत जार पर अवाम एहतजाज करने पर मजबूर हो गई। तफसीलात के मुताबिक शेखुपुरा के मोहल्ला रहमानपुरा की गली नंबर 17 में गुज़श्ता 10 माह से सीवरेज पाइपलाइन बंद होने से गटर उबल रहे हैं, जिसकी वजह से पानी गली में जमा हो गया है, जिसके बायस शहरियों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों को गंदे पानी से गुजर कर जाना पड़ता है। कई बार जनाजों को भी इस गंदे पानी में से लेकर जाना पड़ता रहा है। अहले इलाका के मुताबिक गंदे पानी की वजह से मुख्तलिफ वबाई अमराज फैलने का अंदेशा है। अहले इलाका का कहना है कि कई दफा TMA हुकाम को शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। TMA अमले ने रिश्वत लेने के बाद भी कुछ नहीं किया। इसके अलावा इलाका के MPA मियां जमील शकरपुरी को भी इस बारे में इत्तला दी, उन्होंने भी कोई इकदाम नहीं किया। अहले मोहल्ला का कहना है कि मियां जमील शकरपुरी आए रोज जाती मुफादात के लिए पार्टियों को तब्दील कर रहे हैं, लेकिन अपने हल्के की आवाम के लिए कुछ इकदाम नहीं कर रहे। अहले मोहल्ला ने मियां जमील शकरपुरी जिले इंतजामिया TMA के खिलाफ शदीद नारेबाजी और मुर्दाबाद के नारे लगाए। लेकिन यहाँ पर हम जनाजे तक नहीं जा सकते, लोग बुरा हाल हो जाता है, जनाजा तक नहीं हम पढ़ सकते। लिहाजा हमारी इंतजामिया से और मियां जलील अहमद साहब से गुजारिश है, जरा पार्टियों बदलने से ग्रेज करके 10 मिनट के लिए हमारा भी सोचें कि हमारे मसले, हमारे मसाइल क्या हैं और हमारे लिए कोई शफकत का हाथ रखें हम पर। हमने उन्हें वोट दिए हैं, हमारा हक है कि उनसे हम मुतालबा करें, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल फारग हो चुके हैं और पार्टियां बदलने में मसरूफ रहते हैं। बहुत शुक्रिया। कानपुरा की गली नंबर 17 जो आप देख रहे हैं कि 10 महीने से हमारा पानी जो है वो बंद है। सीवरेज का बिल्कुल नाकस सिस्टम है। हम बार बार TMO के अमले के पास जा चुके हैं, उन्हें कह चुके हैं कि हमारी गली का ये कुछ कर दें। ये हमारी मेन गली है, यहाँ से जनाजे जाते हैं लोगों के। मेन मस्जिद हमारी गली में है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, नमाज के लिए नहीं जा सकते। इतना हमारा मसला है। 2-3 बार इधर लोग गिरे भी हैं, रात को अंधेरा होता है, पता नहीं चलता। बाज़ एक बंदे की बाजू टूटी है इधर, लेकिन हमने बार बार वहाँ पे रिक्वेस्ट किया TMO साहब से, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। TMA के अमले को हम बार बार पैसे भी दे चुके हैं, लेकिन उनके कान पे जूं भी नहीं रेंगती। हम बहुत परेशान हैं, लिहाजा मेहरबानी करके हम पे जो वो शफकत की जाए। हमारे MPA साहब है मियाँ जलील अहमद शकरपुरी, जो वोट लेने तो आए हैं उसके बाद नहीं आए। आप हमारा हाल देख सकते हैं, क्या हमारा मियां जलील शकरपुरी मुर्दाबाद, TMA मुर्दाबाद, इंतजामिया मुर्दाबाद, मियां जलील अहमद शकरपुरी मुर्दाबाद, मियां जलील अहमद शकरपुरी लोटा लोटा खा, मियां जलील अहमद शकरपुरी लोटा इंतजामिया। मरीदके में कत्ल होने वाले एक ही खानदान के 5 अफराद की लाशें पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई। 5 लाशें घर में पहुंचने पर कोहराम मच गया। गुज़िश्ता रात भट्ट ग्रुप की फायरिंग से कसाब ग्रुप के 5 अफराद जाम हक हो गए थे। जाम हक होने वालों में कसाब ग्रुप का सरबरा बाबा रियासत, उसका बेटा, 2 भाई, 2 भतीजे शामिल थे। 5 कत्लों के खिलाफ अहम कारोबारी मराकिज बंद। अमानत की मुद्दत में 5 नामजद और 5 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नामजद मुलजमों में खावर, हमैयों, आजम, नदीम और मुनीब शामिल है। पुलिस 16 घंटे गुजरने के बावजूद एक भी मुलजिम
मुलजिम न पकड़ सकी। एक ही खानदान के 5 कत्लों की वजह से आबादी अदुकी में खौफो हिरास, मरीदके के अहम इलाकों में पुलिस की भारी नफरी तैनात। कराची टेस्ट में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को बाआसानी 8 विकेटों से शिकस्त देकर 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। जनूबी अफ्रीका की जानिब से दिया गया 88 रन का हदफ पाकिस्तान ने आसानी के साथ 7 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से इनिंग्स का आगाज इमाद भट्ट और आबद अली ने किया, लेकिन 22 के मजमुए पर पहले आबद अली और फिर 23 रन पर इमरान भट्ट आउट हो गए। दोनों ओपनर्स के आउट होने के बाद अजहर अली और बाबर आजम ने जिम्मेदाराना खेल का मुजाहिरा करते हुए टीम को फतह के करीब पहुंचाया। ताहम फतह से 2 रन की दूरी पर कप्तान बाबर आजम 30 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि अजहर अली 31 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कराची टेस्ट के चौथे रोज जनूबी अफ्रीका ने अपनी दूसरी नामुकम्मल इनिंग्स का आगाज 187 रन 4 खिलाड़ी आउट पर शुरू किया, तो महाराज 2 और क्विंटन डी कुक 0 रन के साथ विकेट पर मौजूद थे। चौथे रोज खेल के आगाज से ही पाकिस्तानी स्पिनर्स छाए रहे और जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाजों को जमकर बैटिंग का मौका ही नहीं फराहम किया और मेहमान टीम की बाकी 6 विकेटें सिर्फ 58 रन पर गिर गयी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार के विजन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उमर सईद मलिक की खुसूसी हिदायत पर अवामुन नास में ट्रैफिक कवानीन को उजागर करने के लिए SP इन्वेस्टिगेशन हसन जावेद भट्टी ने मुअज़्ज़िन इलाका और सहाफ़ियों के हमरा शहर में ट्रैफिक कवानीन आगाही वॉक की। इस दौरान SP इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी हम सब की जिम्मेदारी है और मैं अवामुन नास को यह मैसेज भेजना चाहता हूँ कि हादसों से बचने के लिए मुकाबलाबाजी, सीट बेल्ट का इस्तेमाल, हेलमेट का इस्तेमाल, वन व्हीलिंग दौरान ड्राइविंग, मोबाइल फोन के इस्तेमाल से इज्तनाब करें। SP इन्वेस्टिगेशन हसन जावेद भट्टी ने कहा कि हमारा फर्ज बनता है कि हम तमाम ड्राइवरान से कानून की पासदारी करते हुए ट्रैफिक कवानीन पर अमल पैरा होकर मुहज्जब शहरी होने का सबूत दें। इस मौका पर इमरान रशीद DSP भी मौजूद थे। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस डेरा गाजी खां की तरफ से अवामुन नास में ट्रैफिक कवानीन के पैम्फलेट भी तकसीम किए गए। तो आज हम वॉक करने जा रहे हैं, ये बेसिकली ट्रैफिक कवानीन के बारे में लोगों को अवेयरनेस दिलाने का मकसद है और काफ़ी सारे मसाइल पेश आते हैं, जैसे छोटे बच्चे रिक्शा चलाते हैं, बगैर लाइसेंस के लोग गाड़ी चला रहे होते हैं, सीट बेल्ट नहीं पहनते या हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। तो हमने ये सोचा कि ये वॉक की जाए ताकि लोगों में कवानीन के बारे में अवेयरनेस आए और वो इस पे अमल दरामद करें। सिर्फ चलान कर देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उससे पहले हम लोगों में ये बताएं कि ये चीज़ें उनके लिए फ़ायदेमंद है, उनकी जान जो है कीमती है और वो छोटी छोटी गफलत की वजह से ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो इस मकसद के लिए आज हम ये वॉक करने जा रहे हैं। सर, ये छोटे कम उम्र बच्चे जो रिक्शे चला रहे हैं, इसके हवाले से भी कोई अमल बनाया है आपने? बिल्कुल, ये जो हमारी वॉक है ये उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, क्योंकि सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ फिर जो है अगर नहीं कोई बाज आता तो फिर हम उस पर चलान वगैरह करेंगे और पर्चे भी किए जाते हैं, जैसे आपको पता है, तो वो भी ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले अवेयरनेस लोगों को दिलवाना कि जो सवारियाँ उस पर बैठती हैं उनको भी ख्याल करना कि चाहिए कि ये लड़का अंडर एज है, तो हमारी ज़िंदगी जो है इसके साथ सफ़र करते हुए महफूज नहीं है। तो ये सब लोगों को इसमें हिस्सा डालना पड़ेगा, फिर ये काम रुक सकता है। सर, कितनी FIR हुई हैं यहाँ पर? डेरा गाजी खान में एक अलमिया है कि यहाँ पर लोग डॉक्यूमेंटेशन दिखाने के लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को या अफसरानों को मायूब समझते हैं। इस हवाले से कोई आपने अवेयरनेस चलाई? अगर अवेयरनेस चलाई तो इसके बाद कितनी FIR हैं, कितनी कार्रवाई हुई है, इसके बारे में बताएँगे। देखिए, सबसे पहले तो चीज़ जो होती है वो चलान होती है ट्रैफिक के लिए। जितना बड़ा जुर्म हो उसके हिसाब से ही फिर सज़ा होनी चाहिए। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हर वायलेशन पे FIR ही दी जाए। FIR एक हम बिल्कुल एक्सट्रीम ऑप्शन होती है, जब कोई बहुत ही रैश ड्राइविंग करे या हाईवेज़ पे करें तो बिल्कुल FIR दी जाती हैं, लेकिन उसमें और बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। चलान से अगर काम चलता है तो फिर वो कर देते हैं, और फिर बहुत सारे और पहलू होते हैं कि ये लोग भी जो चला रहे होते हैं ये कोई बहुत अमीर तबके से नहीं ताल्लुक़ रखते, तो अगर उन पे FIR बहुत ज़्यादा दी जाए तो उनके लिए जो माशी मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर फ़ैसला किया जाता है कि चलान करना चाहिए या FIR करनी चाहिए या सिर्फ वार्निंग से काम चल सकता है। तो ये अवेयरनेस कैंपेन भी इसीलिए ज़रूरी है कि लोगों में ये एहसास दिलाया जाए और उसकी वजह से अच्छे नतीजे हमारे सामने हैं। सर, थैंक यू वेरी मच सर। पिंडी बटिया एहसास रजिस्ट्रेशन सेंटर पर अवाम का रश। पिंडी बटिया एहसास नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर, जहां पर नादरा का अमला टाइगर फोर्स के तावन से गरीब अवाम की रजिस्ट्रेशन के अमल को जारी रखे हुए है, वहां पर अवाम का रश भी अपनी इंतहा को है। आज एहसास रजिस्ट्रेशन सेंटर पर राबिया बीबी की तबीयत नासाज होने की वजह से नादरा की तरफ से रेस्क्यू 1122 को कॉल की गई, लेकिन रेस्क्यू की गाड़ी और अमला के पहुंचने से पहले ही राबिया बीबी को उसके लवाहिकीन जो साथ आए हुए थे लेकर चले गए। नादरा और टाइगर फोर्स के नौजवानों ने इतनी तेजी से पहुंचने पर रेस्क्यू 1122 के एहलकारों का शुक्रिया अदा किया और रेस्क्यू एहलकारों को इंसानियत का दर्द समझने पर दुआओं से नवाजा।
सुहावा की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत बाबर कियानी की जानिब से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में खग्गड़ खानदान के नामवर चश्मो चराग राजा परवेज अख्तर कियानी और राजा तनवीर ताहिर कियानी ने खुसूसी शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक सुहावा की मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत बाबर कियानी की जानिब से शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में खग्गड़ खानदान के मोअज़्ज़ीन में सिराजा कैसर दस्तगीर कियानी, डॉक्टर मोहम्मद आसफ कियानी एडवोकेट, राजा खलील हामद कियानी, राजा उमर रजा कियानी ऑफ लालिया, चिन्योड फैज सुल्तान, वकास आरिफ अरमगान खलील समेत दीगर ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में राजा परवेज अख्तर कियानी को इनकी किताब तारीख कियानिया लिखने और राजा तनवीर ताहिर कियानी को इल्मी, अदबी व समाजी खिदमात पर खग्गड़ खानदान की तरफ से खराज तहसीन अवार्ड दिया गया। साबिक MPA चौधरी मोहम्मद सकलैन के बड़े भाई कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद ताज रिज़ाए इलाही से वफात पा गए। उनकी नमाज जनाजा कल बरोज हफ्ता दिन 2:30 पर उनके आबाई गांव बरवाला दाखिली पदरी तहसील सुहावा जिला जेहलम में अदा की जाएगी। नमाज जनाजा में शिरकत फरमा कर सवाब दारैन हासिल करें। शिकारपुर जेली डोमिसाइल जारी होने के खिलाफ शहरियों और कौम परस्त पार्टियों की जानिब से एहतजाजी भूख हड़ताल कैंप लगाकर एहतजाज किया जा रहा है और इस अमल के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई और आवाम का मुतालबा था कि इस मामले की इंक्वायरी की जाए।